अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इशफाक अहमद। आज हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं वो एनालिटिकल जियोमेट्री कहिए या कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहिए। सबसे पहले ये क्यों खास है हमारे लिए इस पे बात करना इस वक्त। इसकी वजह है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात की जाए तो ये हमारी 9th क्लास के मैथमेटिक्स में भी इस चैप्टर है, 10th क्लास के मैथमेटिक्स में भी है। और करंट सिनेरियो में अगर इसकी इम्पोर्टेंस देखी जाए तो ये जो पंचायत अकाउंटेंट हमारा एक रिक्रूटमेंट का एग्जाम होने वाला है, तो इसमें भी एज अ टॉपिक है। तो मैंने सोचा कि अगर इस पे बात की जाए तो मे बी कुछ यूजफुल होगा कुछ लोगों के लिए। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा इस मामले में, जो जहां तक मुझे इसमें इल्मियत है। तो सबसे पहले आपको याद दिलाएं कि अगर आपको याद होगा, ज्योमेट्री एज अ फील्ड ऑफ द मैथमेटिक्स और ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, हम कहते हैं कि एक ऐसा फील्ड है या ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो चीज़ों की शेप्स, फिगर्स की शेप्स से डील करता है, उनकी साइज से, उनकी पोजीशन से और प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पेस, इन जैसी चीज़ों से ये डील कर रहा है और हमें इसका आइडिया है। और आपको यहाँ भी ये भी याद दिलाऊं मैं कि अगर आप फादर ऑफ ज्योमेट्री की बात करें तो हम कहते हैं कि दिस इज इक्वलेड फॉर हिज वंडरफुल कंट्रीब्यूशन टू दी ज्योमेट्री। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री भी इसी का एक फील्ड है ज्योमेट्री का, या हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो है क्या असल चीज ये, इसमें हम चलिए आगे शुरू करते हैं और क्या है ये सब कुछ। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एनालिटिकल जियोमेट्री को समझना चाहें कि एनालिटिकल जियोमेट्री है क्या, हम कहते हैं कि एनालिटिकल जियोमेट्री, वी आल्सो नो नाउ इट बाय द नेम ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, वी से दैट इट्स एक्चुअली द स्टडी ऑफ द जियोमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हुआ, ये हम अभी इस चैप्टर में, इस लेक्चर में आगे देखेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। एक्चुअली a systematic study of geometry was first carried by a French philosopher and mathematician. He is of course well known in I think 18th century mathematician and named René Descartes. He started the studying of this analytical geometry. Of course, he is known as the father of this analytical geometry. This is how we now analytical geometry as the field, but there are many things which need to be defined here. Like we are going to use the points, like what's point, what's plane. Let me define those things first, then we will go to the exact things. अब चलिए आगे देखते हैं कि पॉइंट असल किसको कहते हैं, हम प्लेन किसको कहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज लार्जली होता है। अगर पॉइंट की डेफिनेशन हम देखें फिलहाल इस स्टेज पे, हम कहते हैं कि ये एक डॉट जैसी एक नोटेशन हमारे पास होती है। इट्स अ डॉट लाइक नोटेशन अपॉन विच द ज्योमेट्री इज बिल्ट। इससे हम ज्योमेट्री को बिल्ड करते हैं। क्या ज्योमेट्री को बिल्ड करते हैं मैं भी समझाता हूँ। पहले ये यहाँ पे नोट करते हैं कि जियोमेट्रिक पॉइंट्स के लिए कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती है, कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम या एरिया और एनी अदर डायमेंशनल एट्रीब्यूट हमारे पास नहीं होता है। हमने यहाँ पे कहा कि डॉट लाइक नोटेशन ऐसी है कि जिससे हम किसी जियोमेट्री को बिल्ड करते हैं। जियोमेट्री बिल्ड करने का मतलब ऐसे है, सपोज हमें सर्कल बनाना है, हम सर्कल को ऐसे बनाएंगे। सपोज ये हो गया हमारा सर्कल। सो हमने इस सर्कल को पॉइंट्स की मदद से जनरेट कर दिया, पॉइंट्स की हेल्प से बनाया, तो किसी चीज की जियोमेट्री बन गई, कोई फिगर बन गई हमारे पास। या जैसे हमने रेक्टेंगल बनाना है, हम ऐसे बना सकते हैं पॉइंट्स की मदद से ही। किसी भी जियोमेट्री को आप पॉइंट्स के हेल्प से बना सकते हैं। तो ये चीजें हैं। या इसके अलावा भी आपको किसी चीज की, जैसे सपोज ये एक प्लेन मानिए आप फिलहाल, इस पे आपको किसी चीज की पोजीशन बतानी है। आपने बताना है कि कोई चीज यहाँ पे लोकेटेड है, तो आप यूजुअली ऐसे दिखाते हैं कि इट्स हियर। तो मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज की पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं विद दिस पॉइंट, और आप किसी चीज की लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। सो दीज आर पॉइंट्स। अब अगर बात करें प्लेन की, क्योंकि प्लेन पर ही तो सारा चैप्टर ये घूमेगा,
तो अगर प्लेन की बात करें तो हम कहते हैं प्लेन है कोई ऐसी फ्लैट सरफेस, अच्छी डेफिनेशन है ये प्लेन की। प्लेन है कि कुछ कोई ऐसी सरफेस जो जब आप अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो तो जिन पॉइंट्स दो पॉइंट्स के जरिए से उस स्ट्रेट लाइन को आप ज्वाइन करके बनाते हो, वो लाइन भी उसी सरफेस पे अगर आए तो वैसी सरफेस को हम प्लेन कहते हैं। ऐसी है डेफिनेशन, अ फ्लैट सरफेस सच दैट अ स्ट्रेट लाइन दैट ज्वाइंस एनी टू पॉइंट्स लाइज ऑन द सरफेस। या हम ये कहते हैं कि ये एक टू डायमेंशनल सरफेस है जो एक्सटेंड हो रही है, इन्फिनिटली एक्सटेंड हो रही है, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, दोनों साइड में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे बोर्ड है हमारे पास, पेपर है हमारे पास, हमारा फ्लोर है, एक्स्ट्रा ऐसी चीजें जो है इनको हम प्लेन कहते हैं। मैंने बताया ऐसे आपको, जैसे आपके पास एक पॉइंट है, आपके पास दूसरा पॉइंट है, ठीक है, आपने इन दो को ज्वाइन किया, से दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। आपने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ लाइन। अगर आपकी सरफेस के लिए ये पॉसिबल है कि आपने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड द लाइन आल्सो लाइज ऑन दैट वेरी सरफेस, देन सच अ सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। सो क्लियरली आवर बोर्ड इज अ प्लेन। सो लेट्स गो। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन बताएंगे एनालिटिकल जियोमेट्री की है क्या। In order to determine the position of any point with respect to some reference point on the plane, we have a most common Cartesian system here. Common coordinate system, what we call as Cartesian coordinate system. इसमें क्या होता है हमारे पास, where each point has x coordinate, इसके लिए हर किसी पॉइंट के लिए x का कोऑर्डिनेट होता है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, which represents its horizontal position, and we have a y coordinate for every point which represents its vertical position. अगर असल देखें तो एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स की एक पेयर होती है हमारे पास, इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स जो है इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं हमारे, ये एक प्लेन को चार हिस्सों में तकसीम करते हैं। These four parts we know them by the quadrants. It is the description. Let me show you this by graph or geometrical. ऐसे है असल में, ये हमको एनालिटिकल जियोमेट्री हम ऐसे करते हैं कि ये है हमारी वर्टिकल एक्सिस, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इनसे हम एक प्लेन को चार हिस्सों में तकसीम करते हैं। हम कहते हैं इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स डैश, और जहां पर ये लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उस वाले पॉइंट को हम कहते हैं ये ओरिजिन है, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास 0,0। इसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे, इस प्लेन को चार हिस्सों में तकसीम करता है। हम इसको कहते हैं दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ऐसे होता है हमारे पास। हम अगर इस पे पॉइंट्स को ऐसे लिखेंगे तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इट्स अप टू वी पीपल कैसे हम इस पर पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। हम यहाँ पे रफली पॉइंट्स को, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोकेट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के पॉइंट्स, ये वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे पॉजिटिव हमारे पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह यहाँ वाले जो लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस के नीचे से जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ये नेगेटिव होते हैं। अब देखिए हमें कोई पॉइंट है जो यहाँ पे है, से हम देखेंगे पहले ये कितना डिस्प्लेस हुआ है एक्स एक्सिस पे। ये पहले अगर हम देखेंगे ये डिस्प्लेस हुआ है 3 यूनिट्स। इसी तरह ये वाई एक्सिस पे इसने डिस्प्लेसमेंट लिया है 3 यूनिट। सो अगर हम इस पॉइंट को P नाम दें, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 3,3।
इसी तरह से अगर हम किसी पॉइंट को यहाँ पे लेते हैं, सपोज यहाँ पे लेते हैं, से एट दिस वेरी पॉइंट, सो हो गया ए से एक्स एक्सिस पे इसने पहले डिस्प्लेसमेंट लिया है 2, वाई एक्सिस पे ये -4 हो गया है. सो दिस इज पॉइंट क्यू, its coordinates are 2, -4. This is how we determine the position of the points on the plane with the Cartesian coordinate system. यहाँ पे आपके लिए याद रखना पड़ेगा, से हमने यहाँ पे पॉइंट P को लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स थे 3,3. जब हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते पता है तो हम उसकी पोजीशन डिटरमिन कर सकते हैं और हम ये भी बता सकते हैं कि ये किस वाले क्वाड्रेंट में होगा. लेकिन याद रखिएगा, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कोऑर्डिनेट इसका होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है. मतलब इसने एक्स एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है, इसने वाई एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है. इस वाले एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सीसा. जो ये वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट. ओके, इन दोनों को हम इकट्ठे मिला के कहते हैं कोऑर्डिनेट्स. जब हमें कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं किसी पॉइंट के, हम बताते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी ये वाले किस क्वाड्रेंट में आएंगे. तो जनरली हम अगर किसी पॉइंट को पी ऑफ एक्स कामा वाई लिखेंगे, इसमें हम ऐसे लिखते हैं हम पॉइंट, मतलब ये एक जनरल पॉइंट है हमारे प्लेन पे, क्योंकि इसके 2 ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं. क्योंकि हम 2 डायमेंशनल जियोमेट्री पढ़ते हैं, हम 3 डायमेंशनल जियोमेट्री जैसे नहीं पढ़ते हैं जिसके 3 एक्सिस होते हैं. जैसे हमारे पास ब्रिक है, क्यूब है, वो वाले चीज़ें, या स्पेस है, हम वो चीज़ें डील नहीं कर, हम प्लेन की स्टडी कर रहे हैं. अभी जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्टेंस फार्मूला, और इसी पे कुछ क्वेश्चन हम आगे करने जा रहे हैं. ओके, चलिए अब हम डिस्टेंस फार्मूला पहले पढ़ते हैं और फिर इस पर कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस करते हैं. डिस्टेंस फार्मूला हमें क्या चीज़ देती है. हमारे पास सपोज इस प्लेन को कंसिडर कीजिए, 2 पॉइंट्स है हमारे पास. इन 2 पॉइंट्स को हम पहले एक लाइन से ज्वाइन करते हैं ऐसे प्लेन पे. से दिस इज पॉइंट P, से दिस इज पॉइंट Q. क्योंकि मैंने आपको पहले बताया प्लेन है, इसके लिए 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके लिए कोऑर्डिनेट्स होंगे. मेरा मतलब है कि हर पॉइंट के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1 y1. सपोज इसका मैं नाम रखता हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स की, जो इसके पोजीशन डिटरमिन करते हैं. इसके कोऑर्डिनेट्स का नाम मैं रखूंगा x2 y2. डिस्टेंस फार्मूला जो है ये तो होंगे कुछ 3 7 4 2 5 6 8 3 ऐसे कुछ होंगे ना, या पॉजिटिव और नेगेटिव. लेकिन इनकी आर्बिट्री डिस्टेंस, इन 2 आर्बिट्री पॉइंट्स के दरमियान के डिस्टेंस होगी, वही हमें डिस्टेंस फार्मूला देती है. वो बताती है डिस्टेंस PQ फॉर दीज 2 पॉइंट्स, इट विल बी अंडर रूट ऑफ यहाँ के एब्सिसा को यहाँ के एब्सिसा से माइनस करना है, यानी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. ये होगी डिस्टेंस. अगर आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो श्योरली ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा. लेकिन एक चीज यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, लेट Q बी द ओरिजिन. अगर हमारे पास Q ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0 होंगे. तो फिर डिस्टेंस PQ किसके बराबर होगी, ये होगी x1 माइनस 0 x1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो वो होगा x1 का स्क्वायर. इसी तरह होगा यहाँ पे y1 का स्क्वायर. ये केस तब होगा जब हमारे पास एक पॉइंट ओरिजिन होगा. चलिए अब कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं. चलिए अब हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए 2 क्वेश्चन दिए गए. पहला क्वेश्चन जो है, हमें डिस्टेंस बतानी है इन पॉइंट्स के दरमियान. तो ये पता ही है कि ये तो हम बता सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से. हमें बतानी है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q. पहले वाले पॉइंट पार्ट में हम बताएंगे डिस्टेंस PQ इज गिवन बाय द डिस्टेंस फार्मूला विच इज x1 माइनस x2 स्क्वायर y1 माइनस y2 स्क्वायर मीन्स 2 माइनस 4. अज्यूमिंग कि आपको समझ आ रहा है, 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर. सिंपली इसको सोल्व करके 2 माइनस 4 दैट्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2 स्क्वायर. दिस इज 4 प्लस 4, isn't it? That's under root of 8, that is under root of 4 into 2. रूट से इसको बाहर निकालते हैं, ये हो गया 2 रूट 2. ओके, इट्स सो इजी.
इसी तरह हमारे दूसरे वाले पॉइंट में डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी बतानी है। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ए बी इज गिवन बाय दिस डिस्टेंस फार्मूला, ऐसे -5 -1, फार्मूला के माइनस को इंक्लूड करके ये +1 बनेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, प्लस because the video length is getting so larger I have to be fast. 7 minus 3, that is square. Okay, this is going to be 1 minus 5, that's -4 ka square, plus 7 minus 3, that's 4 square, that's under root of 16 plus 16, that's going to be under root of 32. You can write as 16 into 2, that's 4 under root of 2. समझिए इन चीज़ों को, these are sometimes using math basic facts। अब पार्ट नंबर 3 को देखिए। एक पॉइंट हमारे पास है R, दूसरा है O, but that you understand that's the origin, so you have to find the distance of point R from the origin, so it's easy. You can find the distance RO equal to 12 minus 0 का square, that's 12 square simply, plus 5 minus 0 का square, that's simply 5 square. This is 144 plus 25. This is going to be 169, and 169, this is under root of 169, that's going to be 13. अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, वही से हमें बताना है कि ये 3 वाले पॉइंट जो है जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, ओके, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है वो ट्रायंगल सिंपली, ये वो काफी बेसिक चीज है जिसके 2 साइड्स सेम लेंथ के हो। फिलहाल तो हमें लेंथ सबसे पहले निकालनी है। बाय डिस्टेंस फार्मूला लेंथ ऑफ द साइड ए बी इज गिवन बाय, मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूं विदाउट मच एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। दिस इज सिंपली x1 माइनस x2 का स्क्वायर, 5 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस -2 y1 माइनस y2, दिस इज -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सिंपली दिस इज 5 माइनस 6, दैट्स -1 इसका स्क्वायर, प्लस -2 माइनस 4, दैट्स -6 इसका स्क्वायर, this is going to be 1 plus 36, so length of side AB is under root of 37. ये हमारी एक साइड की लेंथ आ गई। हम दूसरे साइड को लेते हैं अब। this is now the side BC, the distance BC, simply this is given by the distance formula, 6 minus 7 का स्क्वायर, ओके, प्लस 4 माइनस, ये फार्मूला का माइनस है, और वो है -2 इसका होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास ऐसे 6 minus 7, दैट्स -1 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस माइनस दैट्स +2 इसका स्क्वायर। ये हो गया 1 plus 36, that's going to be under root of 37. Therefore AB is equal to BC, that is 2 sides of the triangle are same, so the triangle is, therefore triangle is isosceles. Okay, now let we go for few more questions here. चलिए अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे है, मगर पॉइंट ये है इक्विडिस्टेंट इन 2 पॉइंट्स। इक्विडिस्टेंट मीन सेम डिस्टेंट है फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। समझने के लिए हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे मानो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, हम यहाँ पे चूंकि पॉइंट है यहाँ पे से इसका नाम ओ रखते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट्स है एक्चुअली, ऐसे माने ये है P, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं यहाँ से, these are 2, -5, and we have another, this is Q, its coordinates are -2, 9। ये वही से बताया गया है कि, लेकिन अगर हम पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, 2 के हमें बताया गया है कि एक्स एक्सिस पे है, तो याद रखिए एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है इसके उसका दूसरा कोऑर्डिनेट जो है y कोऑर्डिनेट वो तो 0 होना ही है, दैट्स श्योर। लेकिन फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं, माने ये x है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्म में होंगे। दूसरा कोऑर्डिनेट कंफर्म है ये 0 होगा। y एक्सिस के लिए पहला कोऑर्डिनेट 0 होता है,
ठीक है, तो हमें कंफर्म करना है इसके एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इनके दो के दिए गए हैं, तो फिर क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज होगी क्या, या डिस्टेंस फार्मूला विल बी यूज्ड from the fact that this distance is same as this distance. Okay, let the coordinates of point on x-axis are x, 0. ठीक है, गिवन क्या गया है, दिया गया है पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट, गिवन OP इज इक्वल टू OQ. इट इम्प्लाइज ये हो गया कि हम डिस्टेंस फार्मूला OP के लिए यूज करें, वो बनेगी हमारे x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5, दैट इज 0 + 5 का स्क्वायर. एज्यूमिंग कि आपको समझ आ रहा है, ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है. अब हो गई OQ का OQ, OP इज इक्वल टू OQ बाय डिस्टेंस फार्मूला होगी x -2, आई मीन बाय फार्मूला, सो इट्स गोइंग टू बी x + 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 0 -9 का स्क्वायर. इट्स ओके. स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट वाले ये साइंस खत्म हो जाएंगे हमारे, क्योंकि इनका पावर तो 1/2 होता है. तो हमें बचेगा क्या, दिस विल बी x -2 का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, दैट्स 25 इज इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 81. इट इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 4 -4x, फार्मूला का मैं यूज कर रहा हूं भाई, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास यहाँ 4x प्लस 81. अब देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल होगा, कैसे होगा, जब यहाँ लाएंगे तो -x स्क्वायर बनेगा, 4 और 4 कैंसिल होगा, 4 - 4, दिस इज गोइंग टू बी -4x प्लस, तो सिंपली हमारे पास बनेगा -8x इज इक्वल टू 81 -25. it implies -8x is equal to 56. It implies x is equal to 56 divided by -8. It implies, cancel out करते हैं, x is equal to -7. So coordinates of this point O. So coordinates of point O are -7, 0. ये सब कुछ है जो एक्सरसाइज है, बाकी चीज़ें हैं जो मैंने सिखाने की कोशिश की. होप कि आपके लिए ये बहुत यूजफुल होगा और आपका सपोर्ट मिलेगा. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.